फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई कैन से गाइज आई एम लाइव। मेरा नाम है उदिशा और एक बार फिर से आप लोगों के लिए ये सुपर सुपर बेनिफिशियल क्लासेस आपकी वापस आ चुकी हैं। बीच में हमने डिसकंटिन्यू किया था टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। देखो क्या होता है कि अगर हम एक वीडियो बना करके डालते हैं तो बच्चा उसको अपने टाइम से कभी भी देख सकता है। एंड वेरी गुड टू सी यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? फटाफट से शुरू कर देते हैं आपकी आज की क्लास को। यहाँ पर हम सीखने वाले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए नए और स्टाइलिश वर्ड्स, और उन वर्ड्स को हम कैसे सेंटेंसेस में यूज करने वाले हैं वो भी हम सीखेंगे। हाय समनानी, शालिनी एंड मेहजवी। ओके एंड okay, somebody's talking too loudly. Close the door. Rupali Kumari, Shraddha Yadav, Riya Yadav and all my lovely students. खुशबू, सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अभी आप कुछ भूल रहे हैं, फटाफट पहले सेशन को शेयर किया जाए, वीडियो को लाइक किया जाए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए। आपकी ये 10 क्लासेस की सीरीज को हम खत्म करेंगे पहले, और फिर आप लोगों के लिए नवरात्रों के टाइम कुछ बहुत ही अमेजिंग प्लान है हमारे पास, वो भी लेकर के हम आएंगे। लेकिन एक बार बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका पहला वर्ड जो आज आप सीखेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज टू क्रिंज। यार देखो, ये समझने में तो तुम्हें नैनो सेकेंड लगेगा। टू क्रिंज। आजकल इंस्टाग्राम जब खोलते हो तो वहां पे जिस प्रकार की आपको रील्स देखने को मिलती हैं, आई थिंक 80 to 85% ऑफ द टाइम्स, यानी 80 से 85% बार आपको वो कंटेंट देख करके कैसा लगता है अंदर से कहना तो नहीं चाहिए पर कई बार लगता है कि अरे यार क्यों देख लिया, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देते हैं। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। बस तो वही जो एक लगता है ना कि उल्टी आ रही है टाइप्स बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति डिस्गस्ट महसूस करना, घृणा महसूस करना, उसे कहते हैं टू क्रिंज। इसका एक और सभ्य तरीके का मीनिंग आप देख लें, टू बी फील एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड अबाउट व्हाट समवन इज डूइंग और सेइंग। कोई और क्या कह रहा है, कर रहा है, उसके प्रति जो हमारे अंदर एक एम्बैरेसमेंट होता है कि अरे क्यों। कुछ लोग नाचते भी है तो देख के लगता है डूड मत नाचो ना, तुम्हें किसने फोर्स किया है कि तुम नाचो, है ना तो लोग नाचते हैं तो वो जो एक अंदर आपकी उस वक्त फीलिंग आती है उसको कहते हैं टू क्रिंज। नाउ दैट इज एन एक्शन। आप उस वक्त एक काम करते हैं, आप घृणा महसूस करते हैं। करेक्ट। सेंटेंस में आई क्रिंज एवरी टाइम आई वॉच हर इंस्टाग्राम वीडियोज। हर बार जब मैं उसके इंस्टाग्राम वीडियोज देखती हूँ ना, व्हाट डू आई डू? आई क्रिंज। मेरे को एम्बैरेसमेंट हो जाता है भाई देख के कि क्या कर रही है लड़की, है ये क्या कर रही है ये है तो आप अगली दफा आपको लगे कि भाई यार इसका वीडियो कितना वाहियात है, तो आप वाहियात मत बोलें, आप कहते हैं यार आई क्रिंज्ड watching that video, I cringed. Cool. Next we'll take a look at this, and the next word, okay, the next word is in a different font. Everything is in different. Okay, fine. So we have this. This is a fault of the system that we have. हमारे font updated नहीं है यहाँ पे। बुला दो पीसीआर को इसी बात पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है, एरोप्लेन में कुछ कुछ बन गया, कोई बात नहीं। लेकिन आपको बता दूं आपका जो वर्ड है वो है घोस्टेड। अब इसे हम इंडियंस बोलते हैं घोस्टेड, बट नेटिव स्पीकर्स इसको प्रोनाउंस करते हैं एज घोस्टेड। उसमें ह का साउंड नहीं आता है। नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ये काफी लोगों ने तो शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा लाइफ में। कभी कहीं किसी के साथ डेट पे गए, बड़ा अच्छा हुआ, पैसे वैसे खर्च कर दिए बहुत सारे, लेकिन जब घर पहुंच गए और वो अपने घर चली गई और आप फोन कर रहे हैं और वो आपका फोन नहीं उठा रही है, सामने से कभी उनका कोई मैसेज नहीं आया, तो क्या हुआ? वो डिसअपियर कर गई, मतलब एकदम ही पिक्चर से बाहर चली गई। तो घोस्टेड या फिर गोस्टेड का अर्थ होता है गायब हो जाना, डिसअपियरिंग। कूल एवरीवन? disappearing. She totally ghosted me after our first date. हमारी पहली डेट के बाद उसने क्या किया? वो एकदम ही गायब हो गई। हुआ है क्या किसी के पास? ठीक है, किसी के साथ हुआ है? अच्छा, गोस्ट हाउस कह रहे हैं मेरे चैनल का नाम ले लिया है, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये वाला भी हम लोग अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं, हम सब इसको एक्सपीरियंस करते हैं। दिस इज अनदर फन वर्ड। क्या आप लोगों को ये नए और स्टाइलिश वर्ड्स पसंद आ रहे हैं? पसंद आ रहे हैं तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत करना। दिस वर्ड इज फेस पाम। नाउ दिस इज नॉट वेरी न्यू, ठीक है, कोई भी अभी तक आई थिंक वैसा बहुत ज्यादा नया नहीं है, बट हाँ कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये कह सकते हैं। तो क्या होता है,
जब भी हम लोग थोड़ा सा एम्बैरेस्ड होते हैं अपने लिए या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में चले जाते हैं, तो धीरे धीरे हाथ यहाँ से आके और फिर ऐसे क्या करता है, मुंह को छुपा लेता है कि अम्मा यार क्या बोल दिया, है ना। जैसे कभी कोई नेबर्स आ गए या कोई रिलेटिव्स आ गए और मम्मी क्या करेंगी, अरे वो वाला गाना गा के सुना दो तुम। तो उस टाइम आप क्या सोचते हैं कि अरे मम्मी नहीं गा पाएंगे यार, यही होता है ना। तो यहाँ पर भैया जो स्थिति होती है, द एक्ट ऑफ कवरिंग योर फेस विद योर हैंड व्हेन यू आर इन अ डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, okay, that's what is called face palm. How do we use it in a sentence? When his boss pointed out typos in his report, he face palmed. अब सोचो कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कहा है कि यार एक बढ़िया सी रिपोर्ट बनाओ, सारी डिटेल्स हमें दो, नंबर्स बताओ क्या चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और तुम वहां पहुंचते हो सारे टाइपोज लेके। टाइपो समझते हो, जैसे कभी कभी हम लोग हाँ, कल मेरी फ्रेंड को लिखना था कि मैं जीत गई, तो उसने लिखा था मैं जीप गई। आई एम सो सॉरी, आई हैव वायरल, है ना, तो खांसी मुझे आ रही है उसकी वजह से। However, when his boss pointed out typos in his report, he face palmed. तो भाई ये टाइपो जो है, जैसे जीत लिखना था बन गया क्या, जीप, है ना। तो यहाँ पर उसने भी फेस पाम तो किया ही होगा। जब मैंने उसका मजाक उड़ाया, मैंने कहा हाँ हाँ तुम जीप गई, हम ट्रक गए, फालतू के जोक्स दोस्तों वाले, राइट। तो यहाँ पे when his boss pointed out typos in his report, he फेस पाम्ड, उसने ऐसे किया, एम्बैरेसमेंट अपना एक्सप्रेस किया या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में था वो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर बिंज वॉच। बिंज वॉच तो आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। देखो अभी क्या होता है, कोई एक सीरीज आ गई ठीक है, और उसके मान लो कि 8-9 एपिसोड्स हैं उसमें, तो सैटरडे को शुरू किया है, कल छुट्टी है, सबको पता होता है, तो जनरली हम लोग वो 7-8-9 एपिसोड्स अपने जो है रात ही रात में निपटा देते हैं। भले सुबह 4 बजे खत्म हो रहा है, फिर 4 बजे सो जाएंगे, कल तो संडे 12 बजे उठ जाएंगे, राइट, ऐसा ही फंडा होता है। तो जब हम एक सीरीज में किसी भी, या आप कह सकते हैं कि एक ही बार में एक सिटिंग में हमने जो है खत्म कर दिए सारे एपिसोड्स, तो उसे हम कहते हैं बिंज वॉचिंग। टू वॉच मेनी एपिसोड्स ऑफ अ टीवी सीरीज वन आफ्टर अनदर विदाउट स्टॉपिंग। ऐसी कौन सी सीरीज आप लोगों ने देखी है कि एक बार में बैठे और फट 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 उसके सारे एपिसोड्स देख डाले? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। हाँ हाँ, डेफिनेटली आप कर सकती है मैच भी। स्कैम 1992 ऐसे देखा था आपने, अच्छा। तो बेसिकली मेरा भी प्लान आप सुन लीजिए भैया, कि माय प्लान फॉर द वीकेंड इज टू बिंज वॉच द न्यू नेटफ्लिक्स सीरीज। यानी कि अब आपका वीकेंड तो आ ही गया है, तो आज सैटरडे को हम भी बढ़िया सा कुछ नेटफ्लिक्स पे खोलेंगे, बैठ के देख डालेंगे उसके 8-9 एपिसोड्स, राइट। बताइए कौन कौन से सीरीज आप देख चुके हैं? जिसके कम एपिसोड्स होते हैं, ये भी अच्छा आंसर है, दैट्स अ गुड वन, कूल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पर मैंसप्लेन। देखो एक मैं नहीं कहूंगी कि इस शब्द के पहले मैन लगा है तो हर पुरुष ऐसा करता होगा, बट एक आदत हुआ करती है पुरुषों में। आपने सुना होगा कई चीजों को लेके, अरे अभी रुक जाओ, हम तुमको समझा देंगे, तुमको नहीं आता है, तुम नहीं समझती हो, यू डोंट अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर, है ना। एक पुरुषों में एक आदत होती है, उनको लगता है कि वो पुरुष है तो बहुत सारी चीजों पे जो है उनको ज्यादा ज्ञान है, और क्योंकि कोई महिला है तो उसके पास शायद कम ज्ञान होगा। ऐसा कुछ पुरुषों में, सब में नहीं बट कुछ पुरुषों में ये एक ट्रेट पाया जाता है। तो बस उसी की बात है, उसी के लिए एक शब्द होता है। अगर कभी कोई आपके साथ ये करे कि भले आप बेहतर गाड़ी चलाती हो, लेकिन एक होता है ना कि लड़कियां तो खराब ही गाड़ी चलाती हैं, तो सारी लड़कियां खराब गाड़ी चलाती हैं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता,
राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब आप अच्छी भी चलाती हैं, फिर भी पुरुष आपसे इस तरीके से बात करेंगे, अरे तुम रुको यार, हम बनवा के ले आएंगे गाड़ी, या हम देख लेंगे कौन सी गाड़ी खरीदनी है, तुमको नहीं पता है। तो इस आदत को जो है क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैंसप्लेन करना। यानी आप पुरुष हैं तो सामने महिला को हमेशा एक थोड़ा सा इंफीरियर लेवल पर समझना, एक कॉन्डिसेंडिंग टोन में बात करना। कॉन्डिसेंडिंग का अर्थ समझते हो, किसी को नीचा दिखाना, छोटा समझना, एटसेट्रा। ओके, द नेक्स्ट वन, ओके यार दिस इज रियली फूलिश, anyhow ये again the font is not supported. How some men explain things to a woman in a condescending, superior seeming way that sounds like he's either better than her or he knows more than her. Now in this case let me tell you, जब भी किसी पुरुष को ऐसा लगता है कि भाई हम तुमसे ज्यादा जानते हैं इसलिए तुम चुप रहो, हम बाद में समझा देंगे, तो जब वो कोई चीज ऐसे एक्सप्लेन करे उसको मैंसप्लेनिंग कहते हैं। एंड आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, he had been a instructor for too long and therefore mansplaining came to him naturally. अगर कोई किसी काम में इंस्ट्रक्टर बन गया है तो उसका तो वैसे ही वो एक्सपर्ट हो गया, और फिर हर चीज में वो अपने आप को एक्सपर्ट अगर मानने लगे और हर चीज में एक्सप्लेनेशन देने लगे तो उसे क्या कहेंगे भाई, मैंसप्लेनिंग ही तो कहेंगे, राइट? ओके, वेल द नेक्स्ट वन यू सी, वीक सॉस। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू आर वीक सॉसेस? क्या आप लोग वीक सॉसेस हैं, या कोई भी चीज जिसे आप वीक सॉस कह के बुला सकते हैं? जरा एक एग्जांपल दीजिए। मैंसप्लेन से एक शालिनी, नहीं मैं किसी को भी ब्लॉक नहीं करूंगी, पढ़ने दीजिए, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है तो टाइम वेस्ट कर लेगा अपना। बच्चे एक बात बताओ, मैंसप्लेन से एक और वर्ड याद आया मुझे, मैनस्प्रेड। लड़कियां बैठती है तो क्रॉस लेग्स करके बैठेंगी, हाथ ऐसे बांध के बैठेंगी, लड़के बैठेंगे तो बिल्कुल तानाशाह की तरह फैल के, उसको भी मैनस्प्रेड कहते हैं। मैम अभी कौन वर्ड बोले थे? मैंसप्लेन, मैंसप्लेन। ओके, मैन प्लस एक्सप्लेन, जस्ट बिकॉज यूर अ मैन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, दैट्स कॉल्ड मैंसप्लेनिंग। नाउ वीक सॉस क्या होता है बच्चे? सबसे पहले तो देखो, समथिंग दैट इज नॉट गुड क्वालिटी और समथिंग दैट डज नॉट परफॉर्म वेल। कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो, या कोई दिन हो जो खराब चला गया हो, तो आप उसे बोल सकते हैं यार मजा नहीं आया, किसी चीज जिसमें तुम्हें मजा नहीं आया। अच्छा, तुमने नई गाड़ी खरीदी, कैसी है? ठीक है, तुमने नई गाड़ी खरीदी, कैसी है? अरे यार वीक सॉस, वीक सॉस। तो क्या उसने इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक्सपीरियंस खराब निकला उस गाड़ी के साथ, ठीक है, तो वो मतलब एक वीक सॉस हो गया। अरे वो तुम उस बंदे से मिल रहे थे, तुम्हें हायरिंग करनी थी, बंदा कैसा निकला? अरे वीक सॉस, खराब परफॉर्मेंस है। तो इन सब जगहों पर बेसिकली आप कह सकते हैं वीक सॉस। नाउ सेंटेंस, वेल सेंटेंस अगेन, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर एक भी जगह पर सपोर्टेड फॉन्ट नहीं मिल सकता मुझे, एक्सक्यूज मी। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, मैंने किसी से पूछा हाउ was your match yesterday? ठीक है, हमने कहा how was your match yesterday, सामने वाले का जवाब आया weak sauce, यानी कि बेकार एक्सपीरियंस, इस तरीके से। अब यही चीज अंग्रेजी में बोलोगे तो लिख देते हैं वीक सॉस मैन, वीक सॉस ब्रो, और हम हिंदी में यार को या कर देते हैं, तो वीक सॉस या, ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट देखो, दो मैंने पूरे सेंटेंसेस लिखे थे यहाँ पर, क्रेजी दिस इज, आई डोंट नो द वर्ड नाउ। ओके, स्टैन, एक आपको वर्ड सिखाते हैं, चलिए। स्टैन एक नाउन है, ठीक है, नाउन क्या होता है बेटा? किसी चीज का नेम, ओके, और टू स्टैंड, अब ये क्या बन गया? एक वर्ब बन गया। नाउन जैसे नेम होता है, वर्ब वैसे ही एक्शन होता है, तो कुछ करना, इसके सेंस में लिखोगे तो टू स्टैंड बोलना। और अगर तुम किसी नाउन की बात कर रहे हो, व्यक्ति, वस्तु, एटसेट्रा की, तो तुम वहां पर स्टैंड लिखोगे।
तो अगर तुम्हें किसी भी बहुत ही डिवोटेड और लॉयल सेलिब्रिटी फैन की बात करनी है, राइट, तो बेसिकली जो थोड़े से ऑब्सेसिव टाइप के फैंस होते हैं, है ना, एक मूवी आई थी शाहरुख खान की फैन, तो उसमें उसका वो जो फैन था वो थोड़ा सा ऑब्सेस्ड होता है उस कैरेक्टर से, तो ऐसे लोगों को स्टैन बोलते हैं. ऑल्सो समबडी हुज लाइक अ वेरी डेडिकेटेड फैन, नॉट नेसेसरीली कि नेगेटिव हो, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से किसी का फैन हो, है ना, कि बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मानना, बहुत ज्यादा उसके प्रति एक प्रेम और लगाव रखना, तो उसे कहते हैं अ स्टैन. लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई हम सपोर्ट करते हैं किसी को बहुत ज्यादा, या इस चीज को हम बहुत ज्यादा समर्थन देना चाहते हैं अपना, तो आप वहां पर कहते हैं टू स्टैन. तो आई स्टैन शाहरुख खान, ही इज अ लेजेंड और ही इज माई इंस्पिरेशन. तो यहाँ पर आप या तो इसको एज अ एक्शन यूज कर सकते हैं, या तो आप इसको एज अ नाउन यूज कर सकते हैं. 1 सेकेंड. आई स्टैंड शाहरुख खान, ही इज माई रोल मॉडल. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दो, बट दिस इज द फैक्ट ऑल्सो, दिस इज अ फैक्ट. अच्छा, टू स्टैंड का मतलब टू आइडलाइज, लव ऑब्सेसिवली और बी एन ओवरजेलस फैन ऑफ अ सेलिब्रिटी. ठीक है, तो सपोर्ट करना और या फिर एक फैन, ये दो आपके मीनिंग्स हो जाते हैं स्टैन शब्द के, स्टैन एंड टू स्टैन. ठीक है, ओके. फिट्सपिरेशन. अच्छा चलो, टेक अ गेस. इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा लोग किस इंसान को अपनी फिट्सपिरेशन मान रहे हैं? कौन से दो शब्दों को मिलाकर के ये बना होगा? आधे घंटे की क्लास होती है यार, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है. हम्म. अच्छा. हिंदुस्तान. एब्सोल्युटली, आई स्टैंड हिंदुस्तान. ओवर जेलस, अगेन ओवर पैशनेट, जरूरत से ज्यादा पैशनेट किसी चीज के लिए. नो, डेफिनेटली नॉट. Role model is this ROLE, role. ROAL is nothing. अब गौतम, मुझे ऐसे तो याद नहीं है, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी. नो प्रॉब्लम. शी फिट्सपिरेशन किसी को समझ नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है. ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए, फिट और इंस्पिरेशन. ठीक है, जब इन दो वर्ड्स को हमने मिला दिया तो हमें क्या मिला? फिट्सपिरेशन, यानी कि फिट इंस्पिरेशन. देखो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हम लोग जनरली अपना कुछ भी खा लिया, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, कैसे भी रह रहे हैं एक्सेट्रा. नॉर्मल लाइफ में कोई इतना ऐसे हर चीज शेड्यूल में फॉलो नहीं कर रहा होता है, राइट. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको देख के हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई इसकी तरह बनना है. जैसे ये फिट है बिल्कुल, देखो, जल्दी सोना, जल्दी उठना, ढंग का खाना, ढंग से रहना, पूजा पाठ में मन लगाना, किताब विताब पढ़ना, राइट. तो ये फिट लोगों का एक फिटनेस से रिलेटेड, यहाँ पर ढंग का खाना, ढंग का सोना, ढंग का उठना, वर्कआउट करना, तो फिटनेस एंड इंस्पिरेशन, राइट. है ना रूपाली, देखा, इसीलिए तो आई गॉट दिस फॉर यू. चलिए, तो यहाँ पर अब देखो, आपको मैंने एग्जाम्पल भी एक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है. आप मुझे बता सकते हैं कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा? द पीपल, पिक्चर्स इन सोशल मीडिया पोस्ट्स दैट इंस्पायर अस टू कीप पुशिंग आवरसेल्व्स एंड स्टेइंग कमिटेड टू आवर फिटनेस गोल्स. हम लोगों को अपने फिटनेस गोल्स को फॉलो करने के लिए जो लोग मोटिवेट करते हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? फिट्सपिरेशन बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप ये नाम सुनेंगे, अंकित ब्यानपुरिया इज अ फिट्सपिरेशन टू ऑल दी youngsters and I think everybody, why just the youngsters, सभी लोग इनको काफी प्यार और सम्मान दे रहे हैं. I think he's worth it so far. अभी तक तो काफी अच्छा कर रहे हैं वो. He's pretty fit, follows a very rigorous lifestyle. I must say rigorous का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क इन्वॉल्व होता है, राइट. तो वो सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करते, फिर अपने काम पे भी जाया करते थे, अब का तो मुझे नहीं पता.
फिर आकर के भी वर्कआउट किया करते थे, एंड देन ही यूज्ड टू रीड सम रिलीजियस बुक्स एंड एवरीथिंग. So he's a pretty fit guy. You look at him and you are motivated. By now, तो like hundreds of people are doing the 75-day hard challenge, right? हाँ. Right. Okay. Now, this word you can guess by the definition. Photobomb. Photobomb का क्या मतलब होता है भैया? Spoil a photograph of a person or thing by unexpectedly appearing in the camera's field of view. जितना पार्ट कैमरा में आ रहा है उसमें अनएक्सपेक्टेडली जब कोई आ जाता है तो क्या होता है? हमारी फोटो खराब हो जाती है. Now, India Gate has become so crowded these days that it is almost impossible to get a picture without being photobombed.